हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर आपके लिए ट्रूली सच्चे इरादे क्या है, उनके मन में क्या आपके लिए थॉट्स हैं। ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे। इंटेंशंस वो एनर्जी होती है जिसमें हम जान पाते हैं कि उनके मन में आखिर उनकी मन की सच्चाई क्या है। सच्चे इरादे जानना बहुत ज़रूरी है अपने पार्टनर के। ट्रस्ट में इस वीडियो को, इन टॉपिक्स को कभी स्किप मत किया करो। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पार्टनर जो है सिर्फ शारीरिक संबंध के लिए आपसे जुड़ना चाहते हैं, पैसों के लिए जुड़ना चाहते हैं, या बात कुछ और है, या आपके साथ जुड़ना चाहते भी हैं या नहीं जुड़ना चाहते। मुंह में बोलते हैं ना, मुंह से राम और बाद में मन में रावण, ऐसा कुछ तो नहीं है। इसलिए इंटेंशंस को जानना बहुत ज़रूरी है और इसलिए मैं थोड़े थोड़े टाइम में ये रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो इस चीज़ को कभी स्किप मत किया करो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं इनके लिए। इनके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस, जिस व्यक्ति का ये ध्यान कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में ये सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के ट्रू इंटेंशंस इनको लेकर क्या हैं। हीरोपंथ, एम्परर, जजमेंट, टू ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स। हीरोपंथ को क्लैरिफाई करें। फाइव ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओके, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफाई फोर ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स एंड द फूल। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो ना, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव इंसान है। मैनिपुलेटिव यानी कि दिखते कुछ है, बोलते कुछ है और करते कुछ और है। इस इंसान पे ट्रस्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान को आप अभी तक पहचान नहीं पाए, या हो सकता है आप पहचान पाए हैं लेकिन अभी तक आप मुंह पे इनको कुछ बोल नहीं पाए हैं। इनकी एनर्जी में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है अच्छे से जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। इनकी एक्टिविटीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि रीसेंट पास्ट में भी इन्होंने जो भी आपके साथ किया है वो सब चीज़ें जानकर की हैं। आप किसी तरीके की ऐसी प्रॉब्लम का सामना कर चुके हो जिसमें आपकी फैमिली या कुछ लोग इन्वॉल्वमेंट में कहीं ना कहीं आए हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ इनसे उम्मीदें की जिसमें आपको इस व्यक्ति ने दिखाया कि हाँ मैं वो काम कर लूँगा या कर लूँगी। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं थी, था, दोनों पे फोकस नहीं करो, एनर्जीज पे फोकस करो। लड़का लड़की दोनों के लिए बनाती हूँ, ठीक है। आपके पार्टनर लड़का है लड़की है, आप अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने हो सकता है आपको बोला कि हाँ ये काम ना मैं कर लूँगा या मैं कर रहा हूँ, पर वो चीज़ वो कर नहीं रहे थे, वो आपको झूठ बोल रहे थे। क्लियरली दिख रहा है कि इन्होंने खुद छल कपट बहुत सारे किए हैं या चीज़ें आपके लिए रॉन्ग की हैं। इन्होंने दिखाया बहुत कि ये व्यक्ति आपके साथ बहुत सीरियस है, बहुत हम्बल है, बहुत ग्राउंडेड है, आपकी हर बात सुनते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। बट ये कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल चल रहे थे, ये आपके साथ दिमाग से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इन्होंने दिखाया ऐसे कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, पूरा पागलों वाला पैशनेट लव दिखाया इन्होंने, बट लव नहीं था, ये बहुत दिमाग से चल रहे थे। क्लियरली इसे दिख रहा है कि दिमाग का खेल चल रहा था। ये व्यक्ति यस आपको लेकर ऐसा नहीं है कि समय के साथ सोच विचार में नहीं आया या आपके लिए एक अटैचमेंट नहीं आया। इस व्यक्ति ने आपसे बहुत अटैचमेंट फील किए हैं और क्लियरली ये भी दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने आपको हमेशा अपने हाथ में या कंट्रोल में रखने का प्रयास ज़्यादा किया है। इन्होंने पूरी कोशिश की है कि आप इनके हाथ से बाहर ना निकले या आप इनके अलावा किसी और व्यक्ति को ना देखें, किसी और में ना आप इंटरेस्ट लें, चाहे वो आपकी फैमिली के रिलेटिव्स क्यों ना हो, चाहे आपके दोस्त क्यों ना हो। ये आपका ज़्यादा लोगों से इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं करते थे, रिसेंट पास से ही दिखाई दे रहा है। और ये आपको क्या करते थे ना कि कोई भी चीज़, लेट्स से आपने कोई जिम भी ज्वाइन कर लिया तो ये देखते थे अगर जिम यूनिसेक्स है, जैसे कि वहाँ पे लड़का लड़की दोनों अलाउड हैं, तो आपके पार्टनर किसी ना किसी तरीके से आपको मैनिपुलेट करके वो जिम छुड़वा देते थे। या आप जहाँ पे फ्रेंड्स लोगों से ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे, वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ या बहाने करके आपके साथ जो है ये व्यक्ति आपको डिस्कनेक्ट करा देते थे। दिखाते थे कि आपके साथ में हैं, आपका स्टैंड ले रहे हैं, आपकी साइड खड़े हैं, लेकिन दिखाने के दान कुछ और, करने के दान कुछ और ही थे। मैनिपुलेटिव एनर्जी है और पॉसिबिलिटी है कि आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो,
मैरिड पर्सन है ये व्यक्ति, या तो आपसे एज में बहुत बड़े हो सकते हैं, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है या तो ये उम्र में आपसे बहुत बड़े हैं, या इन्होंने दुनिया के पूरे चने चबा रखे हैं, इनको पता है लोगों के साथ उठना बैठना कैसा है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा आपके साथ वैसे बिहेवियर में रहे हैं। इनकी एनर्जीज जो मुझे ज़्यादा स्ट्रांगली मिली है, हाईलाइटेड साइन ज़्यादा बताऊंगी, ऑल ज़ोडिएक साइन एनर्जीज है यहाँ पर। 12 की 12 राशियाँ आप कंसिडर कर सकते हो, पर जो हाईलाइटेड मुझे राशियाँ मिली है वो है टॉरस, यहाँ पर कैप्रिकॉन की एनर्जी है, यहाँ पर एरीज की एनर्जी ज़्यादा मिली है मुझे। हाँ, एरीज बहुत स्ट्रांग, मेष राशि का एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। लिब्रा एनर्जी मिली है, और उसके अलावा यस कुंभ राशि एक्यूरस एनर्जी मुझे मिली है, टॉरस एनर्जी भी है, ठीक है, वृषभ राशि भी है। ये राशियाँ मुझे ज़्यादा हाईलाइट हुई हैं यहाँ पर। ओके, लियो राशि भी है, सिंह राशि भी मिली है। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है हमेशा से ही ऐसी चीज़ें करते आए हैं, पर इनको प्रॉब्लम कभी नहीं हुई। फर्स्ट टाइम जो है ये बहुत ज़्यादा खुद ही के ही बोलते हैं ना, फैलाए हुए जाल में फंस गए हैं, खुद ही की बनी हुई प्रॉब्लम्स में। यानी कि शायद आपको आश्वासन देकर फंस गए, या आपसे कोई बात बोलकर फंस गए, चोरी कोई पकड़ी गई, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि खुद के किए में खुद ही फंस गए, खाई में खुद ही खुद को धक्का दे दिया, पास्ट की एनर्जी में दिखाई दे रही है। करंट एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति ईगो में बहुत ज़्यादा है, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो गए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो किया वो राइट किया है, अपनी गलती को नहीं मान रहे हैं, किए को नहीं मान रहे, और इनके अंदर स्टबन एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी में ऐसा है कि कोल्ड बिहेवियर है, रूड बिहेवियर है। आपकी बात को समझने की जगह, आपको प्यार देने की जगह, या आपके साथ अच्छे से स्टैंड लेने की जगह, ये व्यक्ति आपसे ऐसा है कि तुम माफ़ी मांगो, या तुमने जो किया वो गलत किया, या तुमने मुझ पे शक किया गलत किया, तुमने मुझ पे इल्ज़ाम डाला वो गलत किया, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तुमने हमेशा मुझे हर्ट किया है, तुमने मुझे जो ब्लॉक किया वो क्यों किया, या तुमने मेरे साथ लड़ाई क्यों करी, या फलाना उस व्यक्ति को ये बात क्यों बोल दी। ये कहीं ना कहीं अपना ईगो या अपनी नाराज़गी ज़्यादा दिखा रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपको ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि इनको जो है आपने तकलीफ़ दी है, और इस तकलीफ़ के लिए आपको जो है ये सज़ा दे रहे हैं, जैसे जानबूझ के आपको जो है पेन दे रहे हैं, ताकि आपको एहसास हो कि इनके बिना रहना कैसा होता है। ये आपको तकलीफ देने का प्रयास ज़्यादा करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपके लिए सीरियस बहुत हो गए हैं, ठीक है, इनके मन में आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा आ चुका है। इस व्यक्ति में आपको लेकर लव इमोशंस बढ़ गया है, लेकिन क्लियरली इनको लग रहा है कि इस वक्त आपको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये व्यक्ति जानबूझ के आपको देख रहे हैं लेकिन आपसे बात नहीं कर रहे। क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि आपको यहाँ ऊपर आंखें टिकाकर बैठे हैं। स्टॉकिंग एनर्जी है, या कहीं ना कहीं से आपके बारे में कोई जानकारी है, लेकिन बिहेव ऐसे कर रहे हैं जैसे कि आपके लिए 0% इंटरेस्ट है, या आपके मैसेज पे रिस्पॉन्स नहीं करना, या रूड बिहेव करना, इस तरीके की एनर्जी, जैसे कि मैं जो है अब तो इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ आप में, आप जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं, इस तरीके का एटीट्यूड है इनकी एनर्जी में। ऐसा दिख रहा है कि इनको लग रहा है कि इनके साथ चीज़ें गलत हुई है, जस्टिस नहीं हुआ है, अब इनको यही ऐसे ही आपको ठेस पहुँचाकर तकलीफ देके इनको जस्टिस चाहिए। लाइक आपको जानबूझ के ऐसा दिखाई दे रहा है हर्ट किया जा रहा है, और इनको अच्छे से पता है आपको तकलीफ हो रही है, आपको पेन हो रहा है। ये बेसिकली इनको लगता है इनके साथ जो किया आपने, जो भी एक छोटी सी भी गलती करी है, एक छोटी सी भी मिस्टेक, जैसे कि आपने रिटर्न में ब्लॉक कर दिया, इनको देखा कि बहुत समय से इन्होंने आपको ब्लॉक किया तो आपने भी गुस्से में आके ब्लॉक कर लिया, या आप देख रहे हो कि बहुत समय से आपको इग्नोर कर रहे हैं तो आपने भी बातचीत बंद कर दी। तो ये व्यक्ति उस चीज़ से चिढ़ गए कि अच्छा तुमने ऐसा क्यों किया, मेरी मर्जी, मेरे को जो सही लगे मैं तो करूँगा या करूँगी, पर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो इनको अपनी गलती नहीं दिख रही है, ये आपकी गलतियों को 10 ढूंढ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये आपको ब्लेम कर रहे हैं हर चीज़ के लिए। आने वाली एनर्जी में परिवर्तन ज़रूर दिखाई दे रहा है, एक रीबर्थ की एनर्जी है। ये अचानक से सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, जो इन्होंने आपके साथ किया क्या ये जस्टिफाइड है, क्या ये इन्होंने जो किया वो सही था, क्या इन्हें ऐसा करना चाहिए था, क्या आपकी सच में कोई गलती थी, या बिना वजह ये आपको एटीट्यूड दिए चले जा रहे थे। मन में कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड एनर्जी है, जहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आने वाले समय में ये अपने ही किए गए एक्शन को लेकर डिसअपॉइंट होंगे कि यार मैंने जल्दबाजी में बहुत गलत किया, मैंने इसको सबक सिखाने के चक्कर में खुद को सबक पहुंचाया, इसे तो ठेस पहुंचाई, खुद को भी ठेस पहुंचाई। तो कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन फैक्टर आएगा कि यार इसको तकलीफ देने के चक्कर में मैंने खुद को तकलीफ दे दी। तो यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट है। क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति को गारंटी है कि आप इनके हाथ से नहीं जाएंगे, पर आने वाले समय में कुछ ऐसा परिवर्तन आएगा जिससे आपके हाथ से जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। देयर आर चांसेस कि आपके लाइफ में तब तक कोई नया व्यक्ति एंटर हो जाएगा, क्योंकि ऑब्स्टेकल एनर्जी में आपके पार्टनर आपके इर्द गिर्द किसी दूसरे व्यक्ति या किसी नए पार्टनर को देख पा रहे हैं। क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि ऑब्स्टेकल में आपके पार्टनर अपकमिंग इवेंट में ऐसा कुछ देखेंगे जिसमें उनको एहसास हो जाएगा कि अब आप आगे बढ़ गए और उन्होंने बहुत देरी कर दी, और उन्होंने चतुर चालाकी दिखाई, चाणक्य नीति दिखाई, जो उनको नहीं करनी चाहिए। अपने किए गए पे ये बहुत ज़्यादा सोच विचार संकोच करते नजर आ रहे हैं कि यार
मैंने जो किया वो एकदम गलत किया, वो नहीं करना चाहिए था वाली एनर्जी। डिसअपॉइंटमेंट है, खुद से नाराज़गी, खुद के ऊपर ही गुस्सा आता हुआ, यार मैंने ये नहीं करना था, ये गलती हो गई, ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी, खुद को ही लेके बहुत पेनफुल एनर्जी में। ऑब्स्टेकल क्लियरली दिख रहा है एनजाइटी की। आपके पार्टनर अपने ही किए पे बहुत ज़्यादा एनजाइटी को फील करेंगे। इनकी एनर्जी में मुझे दिख रहा है, एक सेकेंड ना, इनकी एनर्जी में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति अपने आप को ही हर चीज़ का गुनहगार मानना शुरू कर देंगे। इन्हें लगेगा कि जो भी इन्होंने किया वो इनको नहीं करना चाहिए था। आपके साथ जो भी इन्होंने किया आज उससे ये पेन में, एक सेकेंड ना, आज उससे ये पेन में आ गए, आज इससे ये इनको तकलीफ़ हो रही है, आपको नहीं, ठीक है। कहीं ना कहीं इन्होंने इस तरीके का समय लाया जिससे आप जो है इनको भूल गए, आप जो है इनसे दूर चले गए, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट ये खुद लाएंगे। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिख रही है कि आपके जीवन में कोई और व्यक्ति आएगा जिसके वजह से ये व्यक्ति अपने किए गए चीज़ों पे बोलते हैं ना बहुत बुरा महसूस करेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है कि ये व्यक्ति को जो है ऐसा लगेगा कि अब आपको अप्रोच करने में ही भलाई है, अब जो है नाराज़गी को पीछे छोड़ इस रिश्ते में आगे बढ़ना पड़ेगा, इनिशिएट करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें बेहतर हो सकती है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्लियरली दिख रहा है कि आपकी तरफ से इन्हें रिजेक्शन मिलेगा, आप इनको अब एक्सेप्टेंस नहीं देने वाले, क्योंकि ये जो भी आपके साथ कर रहे हैं इस चीज़ को अभी तो आप मोह में और प्यार में ऐसे ले रहे हैं कि यार ये बंदा या बंदी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, कोई नहीं देर सवेर आ जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में आपको इस इंसान से बहुत चिढ़ लग जाएगी। आपको लग जाएगा कि नहीं यार ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था, ये इंसान जो मेरे साथ करता गया या करती गई वो गलत था, बिल्कुल गलत था, एक्सेप्टेबल नहीं था। यानी कि आपको अपने अंदर का स्वाभिमान महसूस होगा और आप अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ पर क्लियरली मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है 3 वीक्स या 3 मंथ्स में ये होने वाला है। क्लियरली अक्टूबर की एनर्जी, अगस्त और अक्टूबर की एनर्जी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई है कि आप चेंज हो जाएंगे। आपको लगेगा कि नहीं बस हो गया, बहुत हो गया, जितना करना था या जितना देखना था देख लिया, आप सच में आगे बढ़ेंगे। इसकी वजह से ही ये व्यक्ति जो है संकोच में आ जाएंगे। आपकी एनर्जी में डेफिनेटली मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसा ज़रूर है कि आपकी ज़िंदगी में रियलिटी में एक नया व्यक्ति आएगा ज़रूर, लेकिन आप उसको लेकर इतने श्योर भी नहीं होंगे कि हाँ मुझे अब इसके साथ आगे बढ़ना है हैप्पीली एवर आफ्टर। आप संकोच में ही होंगे कि क्या करें क्या नहीं करें। आप सबकी सुनने में ज़रूर जाएंगे, आपके फैमिली या आसपास के कोई लोग या मे बी आपके कोई दोस्त आपको गाइड करेंगे कि यस तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। अभी आप सोच ही रहे होंगे या थोड़ा फ्रेंडलीनेस बढ़ाएंगे ही उस इंसान के साथ, थोड़ा उठना बैठना शुरू होगा और उसी टाइम फ्रेम में आपके पार्टनर ये सोचना शुरू करेंगे कि शायद आपके संबंध उस इंसान के साथ बन चुके हैं। हालांकि उस टाइम फ्रेम में आपका ध्यान इनकी तरफ नहीं होगा, आप इनको जानबूझ के चिढ़ा नहीं रहे होंगे, आप सच में आगे बढ़ रहे होंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में इनकी तरफ देख देख के थक जाएंगे, जिसकी वजह से आप दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखना शुरू करेंगे। आपको लगेगा कि यार इस पॉइंट पे मैंने जितना करना था, जितना इसको देना था या जितना प्यार करना था वो हो गया। अब इट्स अ हाई टाइम कि मुझे अपने बारे में चिंतित होना चाहिए, मुझे अपनी चिंताएं करनी चाहिए और मेरी लाइफ में मुझे बेटरमेंट लानी चाहिए। देयर आर चांसेस किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप इनकी तरफ ऐसे देखेंगे कि यार इस इंसान के पास तो ऑप्शन है, ये तो इस इंसान के साथ खुश है, यार इस इंसान को किसी चीज़ की कमी है क्या, या इसके आसपास के लोगों को किसी की लाइक ऐसे है क्या कि इसके आसपास कोई लोग नहीं है, मैं इंसान जो हूँ मैं मतलब बेसिकली अकेला पड़ गया या अकेली पड़ गई हूँ, तो मुझे भी हक है प्यार लाने का। इसलिए आप जो है अपने जीवन में किसी व्यक्ति को लाने की कोशिश करेंगे। ऑफर अच्छा भी आएगा, आपको बहुत बेहतरीन ऑफर मिलेगा, लेकिन आप अभी सोच ही रहे होंगे कि इतने में आपके पार्टनर को ये लगेगा कि शायद आप आगे बढ़ गए, क्योंकि कोई पोस्ट या कोई एक्टिविटी या कोई फ्रेंडलीनेस आपकी धीरे धीरे उस इंसान के साथ बढ़ेगी, जिसको लेकर आपके पार्टनर ये सोच लेंगे कि शायद सब खत्म हो गया। तो यहाँ पर वो एनर्जी बन रही है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है करंट एनर्जी में अगर देखो इंटेंशंस अगर, तो करंट एनर्जी में ऐसा है कि ये व्यक्ति अपने प्यार को एक्सेप्ट करने की जगह इमैच्योरिटी, पागलपन और बच्चों वाली हरकतें दिखा रहे हैं। यहाँ पर इनके अंदर ऐसा है कि मैं कोई एक्शन नहीं लूँगा, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें जिस तरीके से आना है आओ, मैं तुम्हारे सामने जो है कोई एक्शन नहीं लूँगा, कोई एफर्ट नहीं डालूंगा या कोई एफर्ट नहीं डालूंगी, मैं तुम्हारे लिए कोई प्रयास नहीं करूँगा। मुझे बस इस रिश्ते ने सिर्फ दुख दिए हैं, तकलीफ दी हैं, प्रॉब्लम्स दी हैं और तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, तुमने मेरी बात समझी ही नहीं, मैंने तुम्हें क्या बोला तुमने वो किया ही नहीं, हमेशा मेरे अगेंस्ट विपरीत काम किया, पेशेंस भी नहीं रखा, मैंने हमेशा कहा तुम्हें सब्र रखो, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तो अब मुझे भी तुम्हारी पड़ी नहीं है। इट्स बेटर कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने आप में मज़े में रहूँ, मैं तो अपनी शर्तों पर जीऊँगा या अपनी शर्तों पर जीऊँगी, तुम्हें जो करना है कर लो जाके अपनी ज़िंदगी से, तुम्हें जैसा करना है, मैं तो अब अपनी ज़िंदगी में अपने आप में हैप्पी रहूँगा या मज़े में रहूँगी, मैं अपने लाइफ में फोकस करूँगा। और यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की भाई नहीं भाई मुझे ये इंसान चाहिए ही नहीं, बट आने वाले समय में आप इनकी काया पलट देंगे। इंटेंशनली नहीं होगा, आप अनइंटेंशनली इनके दिमाग में ना ये सेंटर बना लेंगे कि यार तूने जो किया वो एक्सेप्टेंस नहीं है। आपके पार्टनर प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, क्लियरली दिख रहा है कि वो अपने किए की गलती को महसूस नहीं करते और आने वाले समय में
जाने अनजाने ही उनको एहसास होगा कि वो जिस स्टबन एनर्जी में है वो बहुत ही गलत एनर्जी है, वो एनर्जी इनकी जो बिहेवियर जो इन्होंने रखा है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, ये अपने ही किए एक्शंस पे सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, ठीक है। सो प्यार है, स्टॉकिंग भी है, मिस वाली एनर्जी भी है, बस ईगो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। डोनेशन करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स का उपयोग कर सकते हैं, वीडियो के ठीक नीचे है। उसके अलावा अगर आप लोगों को मुझे जो है कहीं और कुछ और पेजेस पे फॉलो करना है, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, या आप लोगों को जो है व्हाट्सअप चैनल पे मुझे फॉलो करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। स्क्रीन पर आप लोगों के सामने जो नंबर्स हैं उसमें से एक नंबर जो है पर्सनल रीडिंग का है, जो कि डेफिनेटली चार्जेबल है, उसके लिए चार्जेस लागू होते हैं। चार्जेस क्या है वो आप जब आप टीम को व्हाट्सअप करते हैं, हाई मैसेज भेजते हैं, टीम आपको रिस्पॉन्ड करती है कि क्या चार्जेस हैं। उसके अलावा अगर आप लोग को ब्रेसलेट्स बनवाने हैं तो ब्रेसलेट के लिए मैंने सामने दूसरा नंबर रखा है, वो अमित सर का नंबर है। आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं एज पर टू योर नंबर, बर्थडेज देकर, या अपनी प्रॉब्लम्स के या समस्याओं के हिसाब से आप अपना ब्रेसलेट जो है प्योर ब्रेसलेट उनसे बनवा सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखें ब्रेसलेट का कार्य मेरा नहीं है, इसलिए ब्रेसलेट रिलेटेड कोई भी मैसेज मुझे नहीं करें, मैं ये सब नहीं देखती। बस मैंने आपको एक जेन्युइन पर्सन रिकमेंड कर लिया है। अगर आप उन्हें लाइक ढूंढ रहे हैं मार्केट में कि कहाँ जाना चाहिए, किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, तो एक ट्रस्टवर्दी इंसान जो मेरे नज़र में है आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं, वरना आपकी अपनी चॉइस, आप जिधर जाना चाहें आपकी मर्जी, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।